हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं मंथली करंट अफेयर्स के सेक्शन में अगस्त मंथ 2025 से रिलेटेड सारे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को, जो कि आपका रहने वाला है वन लाइनर। ठीक है, वन लाइनर सारे करंट अफेयर्स को हम लोग करेंगे जो कि अगस्त मंथ के होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले करंट अफेयर से। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी प्रकार से जो है करंट अफेयर्स की वीडियो आपको मिलती रहे। तो पहला जो करंट अफेयर्स है वो है आपका स्पोर्ट्स सेक्शन से। पहला करंट अफेयर्स है यूएस ओपन 2025 पुरुष एकल का खिताब जो है किसने जीता है। तो यूएस ओपन 2025 जो है पुरुष एकल का खिताब जो है कार्लोस अल्कराज ने जीता है। ठीक है, वहीं आपको ये भी याद रखना है कि कार्लोस अल्कराज जो है वो किस देश के खिलाड़ी हैं, क्योंकि एग्जाम्स में जो है आजकल जो प्लेयर्स होते हैं वो किस देश से संबंधित है ये पूछे जाते हैं। तो आपको बिल्कुल मैं उसी प्रकार से करंट अफेयर्स प्रोवाइड करूंगा जिस प्रकार से आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो याद रखना है कि कार्लोस अल्कराज जो हैं ये स्पेन देश के खिलाड़ी हैं। साथ ही यूएस ओपन 2025 पुरुष एकल का खिताब हम लोगों ने जाना कि कार्लोस अल्कराज ने जीता है, लेकिन एग्जाम में सिर्फ विजेता नहीं पूछा जाता है, उप विजेता भी पूछा जाता है। ठीक है, तो उप विजेता कौन रहे हैं? जैनिक सीनर जो कि इटली के खिलाड़ी हैं। तो विजेता और उप विजेता दोनों आपको याद रखना है। अगला देखते हैं, अगला है यूएस ओपन 2025 महिला एकल का खिताब किसने जीती हैं। जिस प्रकार से यूएस ओपन में पुरुष एकल का खिताब होता है, उसी प्रकार से महिला एकल का भी खिताब होता है। तो महिला एकल का खिताब जो है वो आर्यन सैम्बलेका ने जीती हैं, जो कि बेलारूस की खिलाड़ी हैं। वहीं उप विजेता जो है अमांडा एनीसिमोवा रही हैं, जो कि अमेरिका की खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर्स है मिस इंडिया यूनिवर्स 2025 का खिताब जो है किसने जीती है। तो ये जीती है मनिका विश्वकर्मा के द्वारा जीता गया है मिस इंडिया यूनिवर्स 2025 का खिताब। अगला जो करंट अफेयर्स है वो है आपका बुक्स एंड राइटर से। देखिए, अगस्त मंथ में जो है कई सारे बुक्स लॉन्च हुए हैं, और जो नवीनतम पुस्तकें होती हैं वो आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो सारे यहाँ पे जो भी अगस्त मंथ में जो भी नए नए बुक्स लॉन्च हुए हैं उसको मैं यहाँ पे बताऊंगा। तो पहला जो है लगभग 4-5 बुक्स जो है इस मंथ में लॉन्च हुआ है, तो सभी आपके एग्जाम्स की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो पहला जो बुक है वो है इंदिरा गांधी एंड द ईयर्स डाइट ट्रांसफॉर्म्ड इंडिया। पुस्तक हाल ही में किसके द्वारा लिखा गया है। तो ये जो बुक है इंदिरा गांधी एंड द ईयर्स डाइट ट्रांसफॉर्म्ड इंडिया, ये जो पुस्तक है वो लिखा गया है श्रीनाथ राघवन के द्वारा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, आने वाले समय में आपके करंट अफेयर्स में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर्स देखते हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर्स जो है वो है आपका फिल्म फेयर अवार्ड से। 71वें नेशनल फिल्म अवार्ड्स में संयुक्त रूप से किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है। तो 71वां जो है नेशनल फिल्म अवार्ड्स में जो है संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता बेस्ट एक्टर का जो अवार्ड मिला है वो आपको शाहरुख खान और विक्रांत मैसी को संयुक्त रूप से मिला है। अब यहाँ पे आपको ये भी ध्यान रखना है कि इन्हें जो है किस मूवी के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है। तो ये जो शाहरुख खान है इन्हें जो है जवान मूवी के लिए मिला है, जवान मूवी के लिए जो है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है। और विक्रांत मैसी को जो है ट्वेल्थ फेल जो मूवी है उसके लिए इन्हें दिया गया है। एक बात और याद रखेंगे कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार यानी कि बेस्ट एक्ट्रेस का पुरस्कार जो है किसे मिला है, तो वो दिया गया है रानी मुखर्जी को। ठीक है, कौन सी मूवी के लिए, तो याद रखना है मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट करंट अफेयर्स देखते हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर्स जो है वो है आपका किस राज्य को अपना पहला निजी प्रबंधित रेलवे स्टेशन गोमती नगर मिला है। तो ये है उत्तर प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट जो है यहाँ पे देखेंगे कि सिंगापुर में आयोजित सिम्बैक्स 25 समुद्री अभ्यास के 32वें संस्करण में किस भारतीय नौसैनिक फ्रिगेट ने भाग लिया है। तो ये है सतपुड़ा। ठीक है,
अगला करंट अफेयर्स करते हैं। अगला है नौसेना स्टाफ के 47वें उप प्रमुख के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो ये है वाइस एडमिरल संजय वत्स्यान। ये जो है नौसेना के जो है 47वें उप प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाले हैं। अगला करंट अफेयर्स है वो है आपका ज्यूरिक डायमंड लीग 2025 पुरुष भाला फेंक स्पर्धा में 91.51 मीटर के सीजन सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ प्रथम स्थान किसने जीता है? तो ये जीता गया है जूलियन वेबर के द्वारा। नेक्स्ट करंट अफेयर्स देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सूचकांक से जो है क्वेश्चंस जो है आपके करंट अफेयर्स में पूछे जाते हैं। तो अगला है वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में 163 देशों में भारत का स्थान क्या है? तो वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में 163 देशों में भारत का जो स्थान रहा है वो रहा है 115वां। वहीं आपको जो है पहला स्थान जो है वो जरूर याद रखना है। तो वैश्विक शांति सूचकांक में जो है आइसलैंड जो है विश्व में सबसे शांतिपूर्ण देश रहा है। ठीक है, तो वैश्विक शांति सूचकांक में भारत का स्थान जो है 115वां मिला है, और वहीं पहला जो देश रहा है, प्रथम स्थान जो प्राप्त किया है वो है आपका आइसलैंड। एक बात यहाँ पे और जान लीजिए कि वैश्विक शांति सूचकांक जो है ये इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस द्वारा जारी किया जाता है। तो ये जरूर याद रखना है कि ये जो सूचकांक है वो किसके द्वारा जारी किया जाता है? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। नेक्स्ट करंट अफेयर्स करते हैं। अगला जो है वो फिर वही है बुक्स एंड राइटर्स है। अभी जस्ट मैंने आपको वीडियो के शुरू में ही बोला कि अगस्त मंथ में बहुत सारे इंपॉर्टेंट्स बुक्स जो है आपके लॉन्च किया गया है और लिखा गया है, तो वो आपके एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। तो अगला है बुक्स और राइटर से ही क्वेश्चन है कि इंदिरा गांधी एंड द ईयर्स डाइट ट्रांसफॉर्म्ड इंडिया पुस्तक हाल ही में किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, श्रीनाथ राघवन के द्वारा लिखा गया है। अगला देखते हैं। अगला है द मैन हु बिकेम इन सिनेमा, द मैन हु बिकेम सिनेमा पुस्तक हाल ही में किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखा गया है अशोक चोपड़ा जी के द्वारा। अगला करंट अफेयर्स करते हैं। अगला है खेलो इंडिया बीच गेम्स। देखिए ये सभी जो गेम्स है वो पहली बार आयोजित किया जा रहा है, तो इसलिए आपके एग्जाम्स में आपके एग्जाम के लिए बहुत ये इंपॉर्टेंट हो जाता है सभी करंट अफेयर्स। खेलो इंडिया बीच गेम्स ये पहली बार हुआ है। तो खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया आपका दादर और नागर हवेली तथा दमन और दीव में। नेक्स्ट है खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव जो है ये आपका इसका आयोजन किया गया है श्रीनगर में, और श्रीनगर के डल झील में किया गया है। नेक्स्ट है अगला, भारत की अनु रानी ने पोलैंड में आयोजित भाला फेंक प्रतियोगिता में कौन सी पदक जीती हैं? तो ये जो हैं वो स्वर्ण पदक जीती हैं। ठीक है, स्वर्ण पदक। नेक्स्ट है अगला बुक्स एंड राइटर्स से। ये सभी जो बुक्स एंड राइटर्स हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। कई सारे बुक्स लिखे गए हैं अगस्त मंथ में, तो लॉन्च किए गए हैं, तो एग्जाम्स में आपके जरूर पूछे जाएंगे कोई ना कोई। द चोला टाइगर्स एवेंजर्स ऑफ सोमनाथ पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो ये भी पुस्तक जो है हाल ही में लॉन्च किया गया है, द चोला टाइगर्स एवेंजर्स ऑफ सोमनाथ। तो ये लिखा गया है अमीश त्रिपाठी के द्वारा। ठीक है, अमीश त्रिपाठी के द्वारा। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर्स है ओला और उबर को टक्कर देने के लिए सहकारी क्षेत्र द्वारा शुरू की गई नई टैक्सी सेवा का नाम क्या है? तो ओला और उबर को जो है टक्कर देने के लिए जो है एक नई टैक्सी सेवा शुरू की गई है जिसका नाम है भारत। नेक्स्ट है 2025 में आयोजित पहला शतरंज ई स्पोर्ट्स विश्व कप किसने जीता है? सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि शतरंज तो जान ही रहे होंगे आप, ये ई स्पोर्ट्स विश्व कप क्या है? शतरंज विश्व कप तो सुने ही होंगे, ये ई स्पोर्ट्स विश्व कप क्या है? शतरंज ई स्पोर्ट्स। तो देखिए अब क्या हो रहा है कि ये जो गेम्स है ना वो आपको एक जगह पर जाकर के नहीं खेलना है, बल्कि आप अपने देश में ही रह करके खेल सकते हैं। ठीक है, ऐसा ही कुछ आयोजन किया गया है शतरंज में। शतरंज में जो है ई स्पोर्ट्स यानी कि आप अपने ही देश में रह करके सभी जो खिलाड़ी है वो अपने अपने ही देश में रहेंगे और वहीं से जो है टूर्नामेंट को कराया जाएगा।
ठीक है, तो इसे ही कहते हैं शतरंज ई स्पोर्ट्स विश्व कप। तो ये पहली बार ऐसा आयोजन किया गया है शतरंज में कि आपको जो है अपने देश में ही रह करके शतरंज जो है प्रतियोगिता उसमें आपको भाग लेना है। तो जो पहला जो आयोजन हुआ था शतरंज ई स्पोर्ट्स विश्व कप, ये जीता गया है आपका मैग्नस कार्लसन के द्वारा। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है क्योंकि ऐसा पहली बार कराया गया है। नेक्स्ट है, किस टीम ने वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड WCL 2025 जीती हैं? तो ये जीता गया है दक्षिण अफ्रीका के द्वारा, और किसको हरा करके? पाकिस्तान को हरा करके जीता गया है। अगला करंट अफेयर्स है, बिहार के अगले मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो प्रत्यय अमृत को जो है बिहार के अगले मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। फ्रेंड्स, आप जो है हमारे टेलीग्राम चैनल को जो है जरूर ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको जो है डेली करंट अफेयर्स प्रोवाइड कराया जाएगा, है ना, और एग्जाम से रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशन होगा वो आपको वहाँ पे मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगली करंट अफेयर्स की ओर चलते हैं। अगला करंट अफेयर्स है 2025 पैन अमेरिकन कप में किस देश ने पुरुष और महिला दोनों हॉकी खिताब जीते हैं? तो ये जीता गया है अर्जेंटीना के द्वारा। नेक्स्ट है, इसरो ने गगनयान कार्यक्रम के लिए अंतरिक्ष यात्री जीवन का अनुकरण करने हेतु होप मिशन कहाँ लॉन्च किया है? तो लद्दाख में लॉन्च किया गया है। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि ये होप मिशन क्या है, ठीक है ना। तो देखिए, आप जब अंतरिक्ष में जाएंगे तो अंतरिक्ष का जो है वहाँ का जो है वातावरण आप कह सकते हैं, वहाँ का जो भी सराउंडिंग्स है वो बिल्कुल डिफरेंट होते हैं अर्थ से। अर्थ पे रह रहे हैं तो यहाँ का जो सराउंडिंग्स है और स्पेस में जो सराउंडिंग्स है वो बिल्कुल डिफरेंट है। तो वहाँ पर अगर कोई भी एस्ट्रोनॉट अंतरिक्ष यात्री स्पेस में जाता है तो काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो उन कठिनाइयों को कैसे सामना करना है, इसके लिए जो है आपको यहाँ पर एक ऐसा लद्दाख में एक ऐसा एटमॉस्फेयर बनाया गया है, ऐसा सराउंडिंग्स बनाया गया है जो बिल्कुल आपको स्पेस के जैसा होगा। तो वहाँ पर आपको रहना है आपको, ताकि आपको फील आए कि स्पेस में ही है, और जो भी स्पेस में जो कठिनाइयाँ आती हैं उसको आपको यहीं पर प्रोवाइड कराया जाएगा, यहीं पर आपको मिलेगा, ताकि आप यूज टू हो जाएं, उसके आदी हो जाएं, और जब आप अंतरिक्ष में जाएं तो आपको दिक्कत ना हो। तो वही है, इसरो ने गगनयान कार्यक्रम के लिए जो है अंतरिक्ष यात्री जीवन का अनुकरण करने हेतु जो है होप मिशन लॉन्च किया है, ठीक है, और ये कहाँ लॉन्च किया गया है? लद्दाख में। अगला है, हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 107वां सदस्य बना है? तो ये है आपका मोल्दोवा। नेक्स्ट करते हैं, अगला है, अरुणाचल प्रदेश की किस पर्वतारोही ने हाल ही में अपने 7 समिट्स मिशन के तहत माउंट किलिमंजारो पर चढ़ाई की है? तो ये है आपके कबाक यानो। फ्रेंड्स, आगे के करंट अफेयर्स हम लोग करें उससे पहले आपको मैं बता दूं कि यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। साथ ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको डेली करंट अफेयर्स प्रोवाइड कराया जाएगा। साथ ही जनरल नॉलेज और जो भी एग्जाम से रिलेटेड लेटेस्ट नोटिफिकेशन होगा वो आपको मिल जाएगा। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं और आगे के करंट अफेयर्स देखते हैं। अगला करंट अफेयर्स है, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस प्रकार के हेपेटाइटिस को कैंसर के रूप में पुनर्वर्गीकृत किया है? तो ये है आपका हेपेटाइटिस डी। हेपेटाइटिस डी को जो है वो कैंसर के श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। अब यहाँ से देखिए, एक क्वेश्चन जो आपके स्टैटिक जीके में पूछा जाता है या फिर साइंस में पूछा जाता है कि हेपेटाइटिस जो है वो आपको बताना है किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण होता है, यानी कि हेपेटाइटिस जो है वो किसके कारण होता है? बैक्टीरिया के कारण होता है या फिर वायरस के कारण होता है, फंजाई के कारण होता है? तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि हेपेटाइटिस जो है वो किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म, किस सूक्ष्म जीव के कारण फैलता है। अगला देखते हैं, अगला है, किस भारतीय राज्य ने महिलाओं के नेतृत्व वाले अनौपचारिक न्याय के लिए समुदाय आधारित मंच के रूप में नारी अदालत की शुभारंभ किया है? तो सिक्किम ने जो है नारी अदालत का शुभारंभ किया है। अगला है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 2025 में किस देश को निद्रा रोग से मुक्त घोषित किया है, जिससे वह यह उपलब्धि हासिल करने वाला 10वां देश बन गया है? तो यह है आपका केनिया। नेक्स्ट करंट अफेयर्स देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और 100% चांसेस है कि आपके आने वाले एग्जाम्स में आपको देखने को मिलेंगे।
तो अगला करंट अफेयर्स है 26 अगस्त 2025 को भारतीय नौसेना किन 2 उन्नत स्टील्थ फ्रिगेट को एक साथ शामिल किया है। तो ये है आपका INS उदयगिरी और INS हिमगिरी। सबसे पहले आगे के करंट अफेयर्स देखें उससे पहले आपको मैं यहाँ पे बता दूं कि ये उन्नत स्टील्थ फ्रिगेट क्या होता है। तो देखिए फ्रीगेट, स्टील्थ फ्रिगेट एक तरह का जो है आप कह सकते हैं कि जहाज होता है, मध्यम आकार का जहाज होता है। और ये ऐसे जहाज होते हैं ना जो कि दुश्मन के रडार के पकड़ में जल्दी नहीं आते हैं, या फिर जो सोनार टेक्निक है तो उससे जो है पता नहीं लगता है कि जहाज कहाँ पर है ना। तो ये फ्रिगेट जो है हिंद महासागर में भारत की समुद्री सुरक्षा को जो है मजबूत करने के लिए ये लगाया गया है। INS उदयगिरी और INS हिमगिरी, ये जहाज जो है रडार के पकड़ में आने से बचते हैं, ठीक है। और छोटे आकार के मतलब मध्यम आकार के ये जो है जहाज होते हैं। तो स्टील्थ फ्रिगेट का मतलब होता है, देखिए स्टील्थ ये जो वर्ड है इसका मतलब होता है छिपा हुआ, अदृश्य, है ना, जो जल्दी दिखे नहीं, पता नहीं चले। और फ्रिगेट का मतलब मध्यम आकार के जहाज। तो ये भारतीय नौसेना ने जो है 26 अगस्त 2025 को जो है 2 उन्नत स्टील्थ फ्रिगेट को एक साथ शामिल किया है, और वो दोनों का नाम क्या है, INS उदयगिरी और INS हिमगिरी। अगला करंट अफेयर्स देखते हैं। अगला करंट अफेयर्स है आपका जोमेटो के नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे घोषित किया गया है। जोमेटो ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है, तो शाहरुख खान को जो है जोमेटो ने जो है अपना नया ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है। अगला है सर्वोच्च न्यायालय ने बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का लोकपाल किसे नियुक्त किया है। तो नागेश्वर राव को जो है सर्वोच्च न्यायालय ने जो है बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का लोकपाल नियुक्त किया है। अगला करंट अफेयर्स है नासा किस वर्ष तक चंद्रमा पर परमाणु रिएक्टर बनाने की योजना बना रहा है। तो देखिए नासा जो है आपका चंद्रमा पर जो है परमाणु रिएक्टर बनाने का योजना बना रहा है 2030 तक। अगला है किस देश ने ओमान की खाड़ी में सस्टेनेबल पावर 1404 नामक बड़े पैमाने पर मिसाइल अभ्यास किया है। तो ये किया गया है आपका ईरान के द्वारा। अगला करंट अफेयर्स देखते हैं। अंग्रेजी फुटबॉल इतिहास में 3 बार PFA प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं। तो ये बने हैं आपके मोहम्मद सलाह। नेक्स्ट करंट अफेयर्स है भारतीय सेना ने समन्वय शक्ति 2025 अभ्यास किस राज्य में शुरू किया है। तो ये आसाम में किया गया है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ उद्घाटन किया गया है। तो गोरखपुर में, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में जो है पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र जो है उसका उद्घाटन किया गया है। अगला करंट अफेयर्स जो है वो आपका है स्पोर्ट्स सेक्शन से, खेल जगत से। भारत की आधुनिक दीवार के नाम से प्रसिद्ध किस भारतीय क्रिकेटर ने 24 अगस्त 2025 को क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है। तो यह आपके चेतेश्वर पुजारा। नेक्स्ट करंट अफेयर्स देखते हैं। अहमदाबाद में राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2025 में महिलाओं के 48 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक किसने जीता है। तो ये जीती हैं मीराबाई चानू। नेक्स्ट है 26 अगस्त 2025 को भारतीय नौसेना किस नौसैनिक अड्डे पर स्टील्थ फ्रिगेट INS उदयगिरी और INS हिमगिरी को तैनात करेगी। तो ये विशाखापट्टनम में इसकी तैनाती की जाएगी। नेक्स्ट है कौन सी राज्य सरकार जो है 1 सितंबर 2025 से नो हेलमेट नो फ्यूल सड़क सुरक्षा अभियान शुरू करने जा रही है। तो 1 सितंबर से जो है उत्तर प्रदेश सरकार जो है नो हेलमेट नो फ्यूल, यानी कि यदि आप हेलमेट नहीं लगाते हैं तो आपको फ्यूल यानी कि पेट्रोल जो है आपको नहीं मिलेगा, है ना। तो ये जो है अभियान शुरू किया गया है उत्तर प्रदेश के द्वारा। अगला है 28 अगस्त 2025 से शुरू होने वाले 3 साल के कार्यकाल के लिए IMF के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो उर्जित पटेल को जो है ये नियुक्त किया गया है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। वीडियो यदि आपको अच्छी लगेगी तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।